Hello friends, welcome back to my channel, that is Chemistry by Derek Bhandari. Today we gonna discuss about the topics which is very important for the board 2021. So आपको ये टॉपिक्स जो है मैं आज आपको NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर के साथ बताऊंगा, तो आपको वो सब करने हैं ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो ना रहे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप इतने टॉपिक कर लोगे तो आराम से आपके 60 अप मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी 110% रहेगी। तो ये सारे टॉपिक्स फटाफट से अपनी NCERT टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और साथ में जो मैंने पेज नंबर दिए हैं वो पेज नंबर ओपन करते जाइए, और वो जो थियरी है वो आप टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये थियरी तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें से ही सब आने वाला है। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली 5 ईयर्स के पेपर देखे हैं, क्योंकि इस साल हमारी पेपर पैटर्न चेंज हुई है, फिर भी ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे रिड्यूस सिलेबस में है, तो हमें ये करने ही करने हैं, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं पहला चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। उसमें आपको जो पेज नंबर 16 के ऊपर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वो आपको करना है। फिर पेज नंबर 20 के ऊपर डेंसिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स वो भी आपको करने हैं। देन 22 पेज नंबर पर इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स, राइट। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में आपको 1 मार्क या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। एक स्टेटमेंट होगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा और आपको फॉर्मूला बनाना होगा। डेंसिटी न्यूमेरिकल में D इज इक्वल टू ZM डिवाइड बाई NA इंटू ए क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, इस पे से आपको ए क्यूब भी फाइंड करना आएगा या फिर आप डेंसिटी फाइंड करना होगा, कुछ भी आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। देन इनपरफेक्शंस ऑफ सॉलिड। इनपरफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स के अंदर आपको जितने भी डिफरेंशिएट थे वो भी आपको करने हैं, जैसे कि फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। फिर दूसरा है एक एप सेंटर के बारे में, जो कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ एप सेंटर, तो वो भी आपको आ सकता है 1 मार्क्स के अंदर। तो ये 3 टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। दूसरे चैप्टर के अंदर से हेनरीज लॉ है, जो पेज नंबर 38, 39 एंड 40 के ऊपर दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करना है। देन आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि 45 पेज पे आ रहा है, तो उसके सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स और साथ में उसकी डेफिनेशंस भी आपको करनी है, और इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 47 से लेके 55 तक। तो चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है नर्न्स इक्वेशन। अभी नर्न्स इक्वेशन जो है वो आपको सीधा आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो आपको ये थियरी तो करनी ही करनी है। फिर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कंडक्टिविटी और कोलरस लॉ से, राइट। तो ये भी आपको एक बार करना है चैप्टर 3 में से, बाकी सारा तो डिलीटेड हो गया है, राइट। और बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो जो भी पावर में रहता है नंबर, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका सम करते हैं, और जो भी आता है हमें उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो वो आपको करना है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, 3 है, जो कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ है। ये तीनों आपको करने हैं, थियरी एज वेल एज इसके न्यूमेरिकल, जो कि पेज नंबर 103 और 109 पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 के ऊपर हम देखेंगे तो एब्सॉर्प्शन आइसोटोम है, जिसके अंदर लैंगम्यूर और फ्रिंडलिच का है। फ्रिंडलिच का जो है हमें जो टेम्परेचर कर्व है वो आपको करना है, राइट। एक तो प्रेशर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो वो दोनों आपको करना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमारे इस साल के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स है, और कॉलॉइड्स में उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी आपको करनी है। तो ये बात हो गई हमारी चैप्टर नंबर 1 to 5 की, राइट। अभी बात करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। तो चैप्टर नंबर 6 तो हमारा पूरा डिलीट हो गया है, तो अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको ग्रुप नंबर 15 के अंदर सिर्फ 2 ही प्रिपरेशन करनी है, एमोनिया और नाइट्रिक एसिड, जो कि पेज नंबर 170 और 173 के ऊपर दी हुई है। अभी मैं आपको ये सीधा प्रिपरेशन से दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, दैट मीन्स ट्रेंड्स क्या है,
तो वो सब तो आप कर लोगे, राइट। तो ये सीधा मैं आपको प्रिपरेशन से दिखा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी ही करनी है। तो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड्स, इसके यूजेस भी आपको करने हैं 170 और 173 पेज के ऊपर दिया हुआ है। देन ग्रुप नंबर 16 के अंदर सल्फर ऑक्सो एसिड ऑनली, राइट, क्योंकि सल्फर ऑक्सो एसिड्स जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। अब बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 17 के अंदर, जिसके अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ इंटर हेलोजन कंपाउंड है जो कि पेज नंबर 200 पे दिया हुआ है, वो आपको करना है। और ग्रुप नंबर 18 के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो कि जेनॉन के कंपाउंड्स जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिए हुए है, वो आपको सिर्फ उसके स्ट्रक्चर्स और उसकी रिएक्शंस जो है वो आपको करनी है, जो कि 205 पेज नंबर पर दिया हुआ है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। तो चैप्टर नंबर 8 हमारा है DNF ब्लॉक। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको करनी है, और तो वो है पेज नंबर 212 से लेके 223 तक के, वो आपको करनी है। और लास्ट टॉपिक जो आपको करना है वो है लैंथेनॉइड्स, जो 227 से लेके 232 के ऊपर दिया हुआ है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इसके अंदर आपको करना है नोमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 1 मार्क के अंदर आ सकता है, MCQ के अंदर आ सकता है, राइट। असर्शन रीजन में भी पॉसिबिलिटी है आने की, तो वो आपको करना ही करना है 242 के ऊपर और 242 के ऊपर इसके रूल्स दिए हुए हैं, एज वेल एज लिगैंड क्या है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, तो ही आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है या फिर काउंटर आयन को लिखना है, वो भी आपको पता रखना होगा। फिर अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो अगर हमारा नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम को कौन से नाम से लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे के सारे रूल्स आपको करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 थियरी जो आपको करनी ही है, वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के लिए बहुत अच्छी तरह से मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वो दोनों थियरी 247 से लेकर 250 और 250 से 252 के ऊपर दी हुई है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जो है हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक। तो उसमें आता है फर्स्ट चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर 10 उसमें आपको हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स के नोमेनक्लेचर करने हैं, बहुत ही ईजी है। और बाद में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी थियरी है जो आपको आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो है SN1 और SN2। एक बात आपको यहाँ पे दिमाग में ध्यान रखनी होगी कि SN1 और SN2 जो है वो सीधा आपको नहीं पूछ सकेंगे, राइट। वो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल नहीं, कोई दूसरा एग्जाम्पल दे के आपको पूछ सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर आपको करना है, जो कि पेज नंबर 293 से लेकर पेज नंबर 295 तक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको बहुत सारी नीम रिएक्शन आ रही है, तो वो आपको करनी है। और अभी जो कि हमारे चैप्टर्स बाकी है, चैप्टर नंबर 12 और 13, तो ये तीनों चैप्टर में से आपको नेम रिएक्शन करनी है, एज वेल एज डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आएगी, तो वो भी आपको करनी है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी बहुत सारी नेम रिएक्शन है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 में से आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 में, तो उसकी नेम रिएक्शन है कॉल्बे, राइमर टाइमन एंड विलियमसन, राइट। ओके, पेज नंबर 334, 335, 337। ये नेम रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये नेम रिएक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पिछले कई सालों के पेपर मैंने देखे, तो इसके अंदर ये जो है बहुत ही बार रिपीट हुई है। फिर बात आती है लुकास टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये लुकास टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए है, डेट मीन्स इसे हम बोलेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, राइट। तो वो पेज नंबर 330 के ऊपर दी हुई है, राइट। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 की ओर। तो चैप्टर नंबर 12 के ऊपर उसमें भी आपको नेम रिएक्शन करनी है, तो उसमें है आल्डोल, कैनिजारो एंड क्लेमेंसन, राइट। आल्डोल के अंदर आपको एक तो आती है आपकी आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज क्रॉस आल्डोल, तो वो दोनों आपको करनी है, राइट। जो पेज नंबर 363, 364 एंड 360 के ऊपर ये तीनों आपको मिल जाएगी। बाद में बात आती है डिस्टिंग्विश टेस्ट की। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट के अंदर आपको टॉलेंस, फेलिंग और आयोडोफॉर्म टेस्ट जो कि पेज नंबर 361 पे दी हुई है, तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट आप कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रैक्टिकल में भी परफॉर्म करोगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉलेंस भी आप यूज़ करने वाले, फेलिंग भी यूज़ करने वाले हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर सबसे पहले आपको बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमाइन करना है, जो कि पेज नंबर 381 पे दिया हुआ है। ध्यान, बहुत बार पूछी गई इक्वेशन है ये हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में आपको हिंसबर्ग रिएक्टेंट कौन सा है, राइट, तो वो भी आपको पूछ सकते हैं, तो कि पेज नंबर 393 के ऊपर है। इसी के ऊपर हमें कार्बाइल एमाइन भी मिल जाएगी। देन हॉफमैन ब्रोमाइड इसके सामने के पेज पे हमें मिल जाएगी, वो है 386 के पेज नंबर पे। तो चैप्टर नंबर 13 पे से ये टॉपिक्स जो है आपको
करने ही करने हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 के। तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन कर लेना है ओरली, क्योंकि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बाद में जाएंगे ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज में देखेंगे तो प्रूव करना है उसका स्ट्रक्चर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको कर लेना है, वो कि 405 से लेकर 408 पेज के ऊपर दिया हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एमिनो एसिड, जो 412 के ऊपर दिया हुआ है। एमिनो एसिड्स में आपको नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत आ सकता है, राइट। तो अभी ये सारे जो टॉपिक हो गए वो आपको 100% करने हैं, वो आपके हो गए डू और डाई टॉपिक। आपने अगर इतना कर लिया तो 110% मैं आपको बोल सकता हूँ 50 से 55 के ऊपर आपके मार्क आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इतने टॉपिक्स ही करने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के अंदर जो कि आपको अच्छी तरह से भी रीड करना है, लेकिन इसको और अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये टॉपिक आप करोगे तो 110% आई विल चैलेंज यू, आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकोगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि हमारा कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।